अश्वनी सेज में स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा जहां एक तरफ 22 जनवरी को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, बहुसंख्यकों को पहली बार उनका कोई धार्मिक अधिकार प्राप्त हो रहा है, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद। ये सरकार की इच्छा शक्ति थी कि उस आदेश को उन्होंने मूर्त रूप में परिवर्तित किया। जनमानस में खुशी व्याप्त है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी गंभीर खतरे की चेतावनी भी दे रहे हैं। इससे पूर्व आईएम के ओवैसी ने इस तरीके का बयान दिया था कि 12 से 22 जनवरी तक मुस्लिम निकलना अवॉइड करें। तो परसों सपा के सांसद एसटी अहमद ने कहा कि 18 से 22 मुसलमान बिल्कुल ही घर से न निकले। क्या मतलब है? संसद जैसे एक गंभीर पद पर बैठे हुए, एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ये कहना कि वर्ग विशेष, जात विशेष, धर्म विशेष के लोग ये 4 दिन घर से न निकलें, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? कहीं कोई ऐसी घटना की उनको पूर्व जानकारी तो नहीं? इस तरीके के बयान बहुत ही गंभीर हैं और मेरा अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से सरकार से कि इस बात की जांच कराई जाए कि किस बेसिस पर सांसद महोदय ने ये बयान दिया। दुनिया जानती है सपा के पास केवल एक राजनीति है और वह मुस्लिम वोट की, और मुस्लिम वोट की भी राजनीति सपा 92 से तब से कर रही है जब से अपने को मुल्ला मुलायम कहलाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। क्या मुलायम सिंह को इतिहास की जानकारी नहीं थी? क्या मुलायम सिंह ये नहीं जानते थे कि औरंगजेब के टाइम पर मंदिर को तोड़ करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया था? ये तो वैसे भी दीनी नजरिए से हराम है। उसके बाद उन कार सेवकों को रोका जा सकता था उन स्थितियों में जबकि फैजाबाद में सेंट्रल फोर्सेस मौजूद थी। गोली चलाने की क्या आवश्यकता? लेकिन नहीं, सपा को राजनीति करनी थी मुस्लिम वोटों की, और मुस्लिम वोट की राजनीति का सबसे सरल तरीका क्या था कि कुछ इस तरीके की हरकत की जाए जो मुस्लिम वर्ग को ये लगे कि सपा एकमात्र उनकी हितैषी पार्टी है। हालांकि उनकी हितैषी होने का दम तो कांग्रेस भी भरती है, और 2012 से अगर आप कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट्स देखें तो सनातन को लेकर जिस तरीके की गंदगी इनकी सोच में व्याप्त है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करती है। दुर्भाग्य इसके बाद भी कांग्रेस समझना नहीं चाहती। क्यों, मैं नहीं समझ पा रहा। 1951 से अगर आप इतिहास का आकलन करें, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है 1947 के बाद 1951 से जब से पहली संसद आई है, कांग्रेस के कमोबेश गतिविधियां ऐसी हुई हैं जो कहीं ना कहीं सनातन के विरोध में गई। चाहे वो कम्युनल वायलेंस एक्ट हो, चाहे वो धारा 35 से हो, चाहे हिंदू मंदिरों के ऊपर जो भी धन प्राप्त होता है दान से, अनुदान से, वो सरकार द्वारा लिया जाना हो, जबकि अल्पसंख्यकों के जो धार्मिक स्थल है उनको उन्होंने छूट दी। तो क्या ये विभेद नहीं? क्या यही सेकुलरिज्म है हिंदुस्तान के संविधान की कि आप वर्ग विशेष को, जाति विशेष को, धर्म विशेष को बढ़ावा दें और वर्ग विशेष को, जाति विशेष को, धर्म विशेष का जो है आप विरोध करें? क्या बहुसंख्यकों के लिए ये एक सजा थी कांग्रेस? हिंदुस्तान में हिंदू नहीं होगा, सनातन हिंदुस्तान में नहीं व्याप्त होगा, तो सनातन होगा कहाँ? आज वैश्विक स्तर पर इस आयोजन की जो तारीफें हो रही हैं तो वो सोचने की बात है कि दुनिया उस चीज को स्वीकार कर रही है सिवाय हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों के। और ऐसी स्थिति में सपा के सांसद का ये बयान ये बेहद गंभीर है। इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र की जानकारी होने का भास होता है। कुछ भी हो सकता है। या तो सपा सांसद के संज्ञान में है, इन्हें मालूम है क्या होने वाला है, या सपा सांसद इस तरीके के बयान दे करके
धर्म विशेष के लोगों में एक भावनात्मक उद्दीपना पैदा करना चाहते हैं कि वर्ग विशेष उद्वेलित हो, कुछ ऐसा हो जिससे 2024 में वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जा सके, जोड़ा जा सके। ये बेहद गंभीर है। इस वीडियो के माध्यम से पुनः मेरा अनुरोध भारत सरकार से, भारत की गुप्तचर एजेंसियों से कि सांसद महोदय का परीक्षण किया जाए कि उन्होंने किस आधार पर इस तरीके का एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, और अगर ये बयान तथ्यों पर आधारित है तो वो सूत्र क्या थे जहाँ से सांसद महोदय को जानकारी मिली, और क्यों कर सांसद महोदय ने इस जानकारी को सरकार से शेयर नहीं किया। राजनीति के लिए बयानबाजी, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से भड़काऊ बयान, इट इज सॉर्ट ऑफ भड़काऊ बयान, ये भड़काने वाला बयान है, इनके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, वरना हमारे हिंदुस्तान का जो स्वरूप है, संवैधानिक स्वरूप, वो कहीं ना कहीं आहत हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है। पुनः ऐसे किसी संवेदनशील मुद्दे के साथ मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।